फर्स्ट कर्नाटिक युद्ध, प्रथम। ये कब से कब तक हुआ? 1746 से लेकर 1748 तक, 2 साल तक ना, याद रखना है 2 साल, क्योंकि आगे वाला इसमें 5 साल, उसके आगे वाला 7 साल, ठीक है। 2 साल 5 साल। इस युद्ध का कारण क्या था? क्योंकि हर युद्ध का ना एक मुख्य कारण होता है, कारण जरूर होता है ना। कारण बहुत सारे होते हैं बैकग्राउंड में, जैसे कि मान लीजिए जैसे वो सोनिका लिख रही हैं, है ना, और कुछ टाइम बाद वो पेन ऐसे पटक के फेंक दी, हम लोग को क्या दिखा कि वो गुस्से में फेंक दी, लेकिन बस उसके पीछे क्या क्या हुआ था, हो सकता है अभी ना चल रहा हो इसलिए फेंके हो सकता है कल उनके हाथ में चुभ गया हो, एक गुस्सा वो था। दूसरा, उसी पेन के लिए कल बहन से झगड़ा हो गया हो, एक तो पेन नहीं दे सकती हो, ठीक है, वो हो गया। और तीसरा, अभी जो हमें दिखा कि पेन नहीं चला था इसलिए गुस्से में फेंक दी, पीछे बहुत सारा कारण है। ऐसे ही मतलब एक मुख्य कारण, यानी जिसको बोलते हैं ना इमीडिएट कारण, मतलब तत्काल क्या हुआ, है ना, तत्काल क्या हुआ था। यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, है ना, छोटी रहेगा, हाँ। तो ऑस्ट्रिया एक देश है। उस समय ऑस्ट्रिया के राजा किसी युद्ध में हार जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक नए राजा नहीं, रानी बैठती गद्दी पर, जिनका नाम होता है मारिया थेरेसा, ठीक है। ये नाम लिख लीजिए जानने के लिए, बस मारिया, बस जानने के लिए लिखवा रहे हैं ना, थेरेसा। क्यों इतना खराब बने भाई तुम, ठीक है। ये तो ठीक नाम है नल का, मारिया थेरेसा। ये गद्दी बैठती हैं, ये रानी होती हैं। ये बहुत यूरोपियन को शोभा नहीं देता है, हजम ही नहीं होता है कि रानी ऐसे कैसे, ठीक है। हम लोग के रहते मतलब फ्रांस अपने मतलब कुछ चौड़ों को घूम रहा है कि चलो हम खुद मतलब सर्वे सर्वा हैं, अंग्रेज हम किसी से कम है क्या, ठीक है, अपने वर्चस्व की लड़ाई। तो क्या होता है कि फ्रांस इसका विरोध करता है और अंग्रेज आके इसका सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मिला जुला कर ये क्या है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, मतलब कि ऑस्ट्रिया का भी उत्तराधिकार कौन होगा, मेन ये था पेंच, और उसी पर ये दोनों लड़ गए थे, जिसका परिणाम भारत में भी दिखा था ना। ऑस्ट्रिया एक देश है यूरोप में, छोटा सा, एकदम छोटा सा, जैसे 1 2 3 करके उसको खोजना पड़ेगा। कल जैसे खोजे थे हम लोग, हाँ 16 17, बहुत सारा। तो इतने छोटे छोटे देश हैं यूरोप में। अरे जिनकी जनसंख्या चंदौली इतनी बड़ी होगी ना, सच में वो देश है वहाँ पर। तो वो लोग जिला बना लेना चाहिए, इसीलिए तो उनका वो हो जाता है ना, एकता नहीं होगी ना सर, इसीलिए वो अलग होंगे। एकता खूब है, वो मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे समझते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मतलब उनके में थोड़ी भी भिन्नता आ गई तो वो अलग है सबसे। उन लोग को ऐसे लगता है कि I'm best। हाँ, सबको ऐसा ही होता है। अब ये देखिए, उत्तराधिकार क्या है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, ये मेन कारण है, जन आकस्मिक कारण, तुरंत जैसे हुआ इमीडिएटली, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे चिंगारी फूटी, ठीक है, कारण ये हो गया। फिर ये लड़ाई खत्म कैसे हुई, उसको बोलेंगे संधि, ठीक है। लड़ाई कहाँ पे एक्चुअली हुई थी, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए। किसमें
अच्छा, इसमें सिर्फ यही दो अलावाल नहीं थे, ये दोनों लीडर थे, उनके पीछे और भी देश लगे थे कि हम इस गुट में शामिल हैं, हम इस गुट में शामिल हैं। जैसे कि विश्व युद्ध हुआ था तो एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ जर्मनी था, कुछ जापान अमेरिका के साइड था, रसिया अमेरिका के साइड था, ठीक है, फिर जर्मनी था और उसके साथ बहुत लोग थे। ऐसे ही कुछ लोग इसके साथ थे, कुछ लोग उसके साथ थे, लेकिन मुख्य रूप से ये दोनों थे बस। फ्रांसीसी। हम लोग का ये युद्ध ही लंबा उनके बीच में चल रहा है बस, ठीक है। और ये एक संधि होती है एक्स ला सैपेल, या फिर इसको चैपेल पढ़ें, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे है एक्स ला, हाँ, यानी ट्रीटी, मतलब ये लोग एक टेबल पे बैठे और ये देखिए ये ना, ये क्या है, ये संधि का नाम है, लेकिन ये संधि का नाम ऐसे क्यों पड़ गया, है ना, ऐसा कौन नाम रखता है, सब लोग यही तो पूछना चाह रहे हैं। तो ये क्या है, जर्मनी में एक शहर है, कहाँ पर, ये वहाँ पर ये संधि हुई थी, इसीलिए उसका नाम, इस संधि का नाम ये रख दिया गया, क्या था, एक्स ला चैपेल, जर्मनी में। मतलब ये जर्मनी में एक शहर था एक्स ला चैपेल, तो हाँ एक स्थान था, उस स्थान जर्मनी में था, वहीं पर एक संधि हुई थी। तो क्या हुआ, और लास्ट में ना इस संधि के अनुसार ये बनी, यही बनी, मारिया थेरेसा ही बनी वहाँ की रानी, ठीक है। और संधि हुई कहाँ पर, जर्मनी में, और जर्मनी के कहाँ पर, एक्स ला चैपेल में, इसलिए उस संधि का नाम पड़ गया एक्स ला चैपेल। चैपल सैपल, सैपल की लिखता है किताबों में हिंदी वाले, ठीक है। ये संधि हो गया। अब इसमें कुछ विशेष बातें हैं, ठीक है, कि जब तक ये युद्ध चल रहा था उस बीच कुछ घटनाएं हुई, विशेष बातें क्या क्या हैं, और इसी क्रम में तीनों को पढ़ेंगे ना। या फिर उसको ऐसे कर लें, विशेष लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये ज़्यादा उचित है लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मॉरिशस जानते कहाँ है, कॉपी पे लिख दे, खोजिएगा कहाँ पर है, याद रखिए मॉरिशस कहाँ पर है। मॉरिशस एक देश है, वो कहाँ पर है, और इतना याद, मतलब मैप पे खोजते रह जाएंगे, लेकिन इतने आसानी के लिए हम दे दे रहे हैं कि अफ्रीका के पास है, कहीं ना कहीं अफ्रीका में नहीं है, कहीं ना कहीं अफ्रीका के पास है, अफ्रीका महाद्वीप के पास, एकदम छोटा सा है, बड़ा सा नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ उसके बाहर है। तो क्या होता है मुख्य बातों में, उसको बाद में खोजिएगा ना, उससे कई चीज़ खोज लेंगे। तो वहाँ पे फ्रांसीसी जैसे भारत में रहते हैं, भारत में उसमें कौन फ्रांसीसी रहता है, डुप्लेक्स ना, और ऐसे ही ये लोग मॉरिशस में भी रहते हैं, सिर्फ भारत में नहीं रहते, मॉरिशस में भी रहते हैं। मॉरिशस का जो गवर्नर होता है उसको बुलाते हैं भारत में, और खुद क्या करते हैं, जो सेंट जॉर्ज था कहाँ पर था, मद्रास में, ठीक है, मद्रास में था, उसको चेन्नई नहीं कह सकते अभी, हाँ, समझने के लिए कह दिए, लेकिन चेन्नई नहीं है, अभी मद्रास ही है, ठीक है। और अभी से मतलब जहाँ पे अभी हम लोग हैं पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान वाला अभी नहीं है ना, अनीता कल, अरे हाँ शीला, ये इस समय हम कॉपी पे देख रहे हैं। तो वहाँ के गवर्नर को बुलाते हैं और सेंट जॉर्ज पर ये लोग कब्जा कर लेते हैं। कौन लोग, फ्रांसीसी लोग, ठीक है। क्या, फैक्ट्री, हाँ किला,
सेंट क्या भाई, फ्रेंच का कब्जा हो चुका था। फ्रांस वाले सब किए थे। हाँ, इसीलिए पूरा पूरा लिखे हैं, हो चुका था। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस घटना के बीच हुआ है। ठीक है, वो हो चुका था, ये लोग कर लिए थे घटना, लेकिन वो इससे लिंक्ड है इसलिए लिख दिए हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट, इसी बीच होता है एक युद्ध, किसके, और उस युद्ध का नाम होता है सेंट थॉम का युद्ध। ठीक है, सेंट थॉम युद्ध कब होता है? इस समय 1748 में। ठीक है, तो सेंट थाम का युद्ध कब हुआ था? 1748 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा ऐसे पूछ सकता है कि सेंट थाम किस कर्नाटक युद्ध के बीच हुआ था? पहले कर्नाटक युद्ध के बीच, ये याद रखना है ना, कि सेंट थाम का युद्ध दूसरे तीसरे में नहीं, पहले में ही हुआ था। ठीक है, और इसके बाद जब ये ट्रीटी हुई थी और ये युद्ध हुआ, उसके बाद क्या हुआ परिणाम? जो फ्रेंच लोग, जो सेंट जॉर्ज था, उस पर जो कब्जा दबाए थे, ये अंग्रेजों को फिर से दे दिए। ठीक है, ये संधि का परिणाम था। संधि का परिणाम क्या था? कि जो सेंट जॉर्ज था वो अंग्रेजों को मिल गया। उसके बाद अंग्रेज लोग क्या किए थे, ये लड़ाई सिर्फ भारत में नहीं चल रही थी ना, अमेरिका में, तीसरा पक्ष आ रहा है ना, अभी तक हम लोग ऑस्ट्रिया, इंडिया और ये दोनों को देख रहे थे, अंग्रेज और फ्रांसीसियों को। अब क्या करते हैं कि अमेरिका में और कनाडा में जो भी इनके मतलब क्षेत्र कुछ इंपॉर्टेंट थे, जो फ्रांसीसियों का अंग्रेज कब्जा कर रखे थे, वो क्षेत्र को अंग्रेज फ्रांसीसियों को दे देते हैं, और भारत में सेंट जॉर्ज फ्रांस अंग्रेजों को दे देते हैं। ठीक है, ये समझौता होता है। इसके बाद ये युद्ध खत्म होता है। युद्ध खत्म होता है लेकिन रोष नहीं खत्म होता है। इसी का परिणाम है अगला युद्ध। के डाउट पूछे, हम बता रहे हैं। फिर से बताइए, ये जो स्टार्टिंग से है। आपको हम कहानी मतलब एक तरफ ऐसे बस सुनाते हैं, उस पर नहीं रिवाइज कराते हैं, सुनाते हैं। क्या हुआ कि 1746 से 1748 के बीच की बात है। यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, वहाँ पर संघर्ष चल रहा था। एक राजा के मरने के बाद उसका वहाँ का उत्तराधिकारी कौन होगा, और उस देश में उत्तराधिकारी के रूप में निकल के आई मारिया थेरेसा। लेकिन यूरोप अकेले तो नहीं था, यूरोप में बहुत सारे देश हैं जिसमें दो मजबूत देश थे। एक तरफ था ब्रिटेन, एक तरफ था फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस को ये बात नहीं हजम होती थी कि मारिया थेरेसा, अच्छा एक बात यही बस नहीं थी कि वो लड़की थी, बात ये भी थी कि वो प्रो फ्रेंच नहीं थी। मतलब फैसले अगर लेती ना, जैसे कि अमेरिका में चुनाव होता है तो भारत में बहुत सारा हलचल होता है। क्यों? कि वहां पे राष्ट्रपति जो बने ना, ऐसा बने जो हमको सपोर्ट करे। जैसे कि अभी रिसेंट की घटना है मालदीव्स वाला। मालदीव एक देश है, छोटा सा एकदम देश है। इसके पहले वहां के राष्ट्रपति थे, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन अभी नए राष्ट्रपति बने, उनका नाम लिखवाए थे एक दिन, मोहम्मद मोइजू। ठीक है, मालदीव्स के, है ना। भटक रही नहीं, ध्यान फोकस रखाइए ना कि घटनाएं छूट ना जाए, एक्टिव रहिए। कि मालदीव्स जैसे है, वहां पर राष्ट्रपति पहले थे तो सब कुछ सही चल रहा था, अभी ये राष्ट्रपति आए तो फिर इतना भूचाल क्यों आ गया कि इतने संघर्ष। अभी नई घटना क्या है, कल का चाइना घोषणा कर दिया है क्या कि हम फ्री में मालदीव्स को अपनी सुरक्षा प्रदान करेंगे, फ्री में। और दुनिया में फ्री कुछ नहीं होता है। कोई ना कोई उस समय उसको लगे कि फ्री है ना। तो
फ्री, क्योंकि ना मालदीव्स प्रो इंडिया था, लेकिन मालदीव्स इंडिया का सपोर्ट करने से ना अमेरिका को दिक्कत होती थी, अरे चाइना को दिक्कत होती थी, क्योंकि उधर से चाइना का व्यापार होता था और इंडिया जब चाहे, इंडिया का वहाँ पे सैनिक रहते थे, जब चाहे उसका कार्गो चेक करवा सकता था, या मतलब कुछ इलीगल काम कर रहा है तो रोक सकता था। अब क्या, अगर वहाँ से इंडिया बाहर हट जाएगा तो अमेरिका को थोड़ी सी मतलब एक पगाह खुल जाएगा ना, ठीक है, तो पगाह खुल जाएगा, इसलिए अब वो उसको फंडिंग कर रहा है। धीरे धीरे क्या करेगा, आने वाले 50 सालों में ना या 10 सालों में उसको एकदम गुलाम बना लेगा, एकदम गुलाम बना लेगा। साइड का तो बातें छोड़ दीजिए, मतलब उसके बाद प्रो इंडिया आए चाहे प्रो चाइना आए कोई बात नहीं, सब हमारे खिलाफ, हमारे तरफ है, क्योंकि उसके बाद बल प्रयोग करेगा वो, ठीक है। तो ऐसे ही कहीं भी घटना होती है ना तो और भी लोग का इंटरेस्ट जुड़ा होता है, जो अपने को मजबूत समझता है ना वो चाहता है कि दुनिया हमारे हिसाब से चले ना। ऐसे ही उस समय दो और मजबूत थे, फ्रांस और ब्रिटेन, तो वो चाहते थे ऑस्ट्रिया में जो बने वो हमारे हिसाब से बने, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, फाइनली ऑस्ट्रिया की महारानी बनती हैं मारिया थेरेसा, जो फ्रांस नहीं चाहता था, ठीक है। तो उसका परिणाम में निकलता है भारत में पहले कार्नाटिक युद्ध के मतलब रूप में, ठीक है। और उसका उस युद्ध 2 साल चलता है, जिसमें एक प्रमुख युद्ध होता है सेंट थॉम का युद्ध लास्ट में, है ना, जाते जाते, ठीक है। और उसी बीच क्या हो गया होता है कि सेंट जॉर्ज जो ब्रिटिश की कंपनी हुआ करती थी, फैक्ट्री हुआ करती थी, उस पर ये फ्रांसीसी कब्जा जमा चुके होते हैं बल प्रयोग करके, ठीक है। तो ये जब संधि होता है तो उसके चलते दोनों लोग अपना अपना बात कहते हैं। अमेरिका वो ब्रिटेन कहता है कि हमको हमारा वो दे दो, हमारा जो तुम फैक्ट्री आप लूटे हो या फिर कब्जा किए हो, और फ्रांस कहता है कि जो हमारा कॉलोनी तुम वहाँ लिए हो हमको दे दो। ये दोनों ऐसे मान जाते हैं और ये संधि हो जाती है और ये युद्ध विराम ले लेता है ना, मतभेद खत्म नहीं होता है, ठीक है। मतभेद तब खत्म होगा जब जंगल में एक ही शेर रहेगा, ठीक है। फिर अब चलते हैं आगे, दूसरा द्वितीय से लिखा है ना, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हाँ 1749 से लेकर 5 साल जोड़िए 1749 से 1754 तक ये युद्ध होता है, ठीक है, ठीक है। और इसका कारण थोड़ा सा अलग है मुख्य कारण के रूप में, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे, 2 क्षेत्र हैं भारत के जहां पर उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही है, ठीक है। एक है हैदराबाद और दूसरा है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक याद रखिएगा, इसलिए इंग्लिश वाला लिखे हैं। हाँ, जहाँ हुआ नहीं था, जैसे कि यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं ना कि एक कारण रहा है कि ये युद्ध कैसे छिटा, मतलब कैसे उसको चिंगारी मिली, तो यहाँ पर ये था कि भारत में 2 क्षेत्र थे, एक हैदराबाद और एक कर्नाटक, जो अभी मैं पे बताए थे। उन दोनों में ना उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी कि कौन राजा बनेगा, ठीक है। सर ये जो कर्नाटक है, ये रियल वाला कर्नाटक जो अभी है नहीं, जो साइड में पड़ा हाँ इसीलिए तो हम कर्नाटक लिखे हैं ना, ठीक है। इंग्लिश में लिखे कर्नाटक, याद रहे जो हम कभी बनवाए थे कर्नाटक वो वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर जो अभी में कर्नाटक है ना, याद रखिए कि मॉडर्न हिस्ट्री में जब उसकी बात करेंगे तो उसमें मैसूर यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग मैसूर यूज करेंगे, हाँ मैसूर। और एक्चुअली इंग्लिश हम मैसूर क्यों बोलने मालूम है, ये इंग्लिश में स्पेलिंग है उसकी, और हिंदी में हम पढ़े नहीं ज़्यादा और आदत इसी की है, इसीलिए हम मैसूर करते हैं, ठीक है। और हिंदी में होता है साफ साफ मैसूर। नहीं वो सड़क
बड़ा हो रहता है मैसूर। अच्छा, ये तो सुर वाला हो जाएगा, सुर ना। हाँ ये सही। और फिर वो मशरूली पत्तरम के लिए हम सोच रहे थे कि हमको बार बार लग रहा था कि मिस्टेक है मिस्टेक, और फिर हम देखे तो उसमें सड़क सा बना हुआ था। हाँ और आप सारे जगह पे सेल्फ ऐसा बनाए हुए थे तो हम बना लिए था। ठीक है, तो ये हो गया मेन कारण में ना, कि कर्नाटक के क्षेत्र में और हैदराबाद के क्षेत्र में क्या चल रहा है, उत्तराधिकार के लिए लड़ाई चल रही है। और इसमें ना क्या हो जाता है कि दो गुट बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दो गुट। अरे जाना आम बात है कि मतलब नॉर्मल सा बात है कि दो गुट तो है ही, लेकिन दो गुट सपोर्टेड हो जाते हैं ना, अलग अलग, जैसे हम शुरुआत में बताए थे। ठीक है, मेन बात ये नहीं होती कि कौन किसको सपोर्ट करता है, बात ये है कि यहाँ पर दोनों के लिए उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही है। पावर ना, इसके लिए इंग्लिश में कोटेशन है। उत्तराधिकार को हेरिटेज बोलते हैं। हाँ, हेरिटेज। हेरिटेज मतलब तो हेरिटेज मीन्स क्या होता है? जो HA। हाँ, मतलब उसका होता है कि विरासत। ठीक है, हाँ, और उसके आगे करेंगे हेरिटेंस लगा देंगे, मतलब उसी का बस वर्ड बदल देंगे ना, वर्ड से मतलब वो शब्द, लेटर नहीं। जैसे कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ये मतलब चेंज कर देंगे तो हेरिटेंस हो जाएगा, उसका मतलब उत्तराधिकार हो जाएगा। तो क्या बताएं अभी हम? दो गुट बन गए, कुछ और हम बता रहे थे इंपॉर्टेंट सा। दो गुट का निर्माण हो जाता है। खैर आगे बढ़। सेकंड कर्नाटिक वार, द्वितीय 1749-1754। कारण क्या है? हैदराबाद और कर्नाटक का जो क्षेत्र है इसमें संघर्ष चल रहा है, क्या? उत्तराधिकार के लिए, है ना, कि कौन उत्तराधिकार बनेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा। ठीक है, और ये लोग एक्चुअली सपोर्टेड होते हैं विदेशी सत्ता का, क्योंकि ये जो फिर वही वाली बात कि कौन किसके सपोर्ट में है, कौन किसके फेवर का है ना, सब अपने फेवर का लेना चाहेंगे ना। तो यहाँ पर भी वही बात रहती है, लेकिन ऐसा कुछ मिलता नहीं है। और ये कैसे युद्ध शांत होता है? तीसरी बात, संधि कौन सी होती है? यहाँ पे संधि होती है पांडिचेरी की संधि। हिंदी में लिखिए। पांडिचेरी और पुडुचेरी अलग अलग है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस नाम बदला है। एक ही है। पांडिचेरी की संधि। ठीक है, और ये संधि कब हुई? इस समय नहीं हुई, इसमें बस इनफॉर्मल बात हो गई थी, लेकिन मतलब ट्रीटी लिखित होती थी, और वो होती है 1755 में, एक साल बाद। ठीक है, पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी कहाँ है? हाँ, 1755, एक साल बाद। भूलने वाली चीज़ थी। ठीक है, हाँ, भारत में ही है। किधर साइड में? कर्नाटक वाले क्षेत्र में, जो अभी हम लोग कर्नाटक पढ़ रहे हैं, है ना, जो वर्तमान के तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। ठीक है, और इसमें कुछ खास की बात नहीं है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में कुछ खास नहीं है। बस एक पॉइंट लिख लीजिए, क्या कि इसी बीच हुआ था अक्टूबर का युद्ध, क्योंकि अक्टूबर में लड़ा था, इसीलिए अक्टूबर का युद्ध। बस। तो इस संधि में हुआ क्या था सर, जब हैदराबाद और कर्नाटक का जो बस वही नहीं पढ़ना है। ठीक है, उत्तराधिकार में कौन उत्तराधिकार बना या किसी मिला? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसको समझना पड़ेगा, हमें इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, और जिसे अभी नहीं समझना है। ठीक है, क्योंकि हमें साफ मतलब बातों को क्लियर रखना है ना, तो यहाँ पर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब किसको पढ़ेंगे? हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे, यानी जब हम लोग मुगल का उत्तराधिकारी पढ़ेंगे।
ठीक है। ये लोग जन्म कैसे लिए? जब मुगल टूटा, जब मुगल अपने अंतिम चरण, एक तरफ क्या होता है कि मुगल, अगर ये पूरा भारत है, ठीक है, अच्छा सॉरी, ये भारत तो पूरा ऐसे था ना, यहाँ से ये पूरा ऐसे भारत था ना उस समय क्या इंडिया क्या पाकिस्तान, ठीक है। तो हर जगह मुगल थे, मानते हैं, लेकिन किसी भी समय ये क्षेत्र हमेशा आज़ाद रहा है ना। कारण रहा है उसका? वहाँ के लोग जागरूक थे और वहाँ के राजा बहुत मजबूत थे अपने आप को लगाने वाले, और वो किसी बात को दिल पे लेते थे। और या फिर और भी बहुत सारे कारण हैं, इनको लुभावना पसंद आ जाता था, इनको नहीं आता था। या हो सकता है इनको इससे बड़ा लुभावना कौन ना मिला हो, इनको जो लुभावना ये लोग देते रहो उससे बड़ा लुभावना इनको मिल रहा हो। एक बड़ा लॉलीपॉप मिले, छोटा लॉलीपॉप, बड़ा लॉलीपॉप लेंगे, ले ही ले रहे हैं तो छोटा क्यों लें? अरे गुनाह छोटा करे चाहे बड़ा करे, गुनाह तो गुनाह होता है कि नहीं? अब किसी को एक पटाखा मारे चाहे 10 पटाखा मारे, है कि नहीं, मारे नाम तो होगा। तो इसीलिए हाथ छोड़ो तो बढ़िया से मार लो, या तो मत मारो, है कि नहीं सतीश? आप लोग भी ध्यान रखिए। और तीसरा 1756 से 1700, ये सर युद्ध कभी एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिला। इसका कारण था सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक है, 7 इयर्स वार। और ये एक युद्ध था सच में, जो यूरोप में लड़ा गया था 7 वर्षों तक। और ये युद्ध ना सिर्फ यूरोप में नहीं लड़ा गया था, ये अमेरिका में भी लड़ा गया था, ये कनाडा में भी लड़ा गया था, ये इंडिया में भी लड़ा गया था। मतलब जहाँ जहाँ इन दोनों की उपनिवेश थे सब जगह ही लड़ा गया था, क्योंकि ये इस युद्ध का परिणाम था ना। अगर घर में किसी से मतभेद है तो बाहर भी दिखेगा, है ना। अगर 2 भाई हैं, अगर उनको बाहर अंदर अगर घर में नहीं बनता है दोनों से, ऐसा नहीं कि बाहर में लगेंगे आवामा भैया हुआ, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। अब बाहर भी वो दिखेगा, कोई कितना भी छुपा लो दिखेगा। तो ऐसे ही ये युद्ध यहाँ पे चल रही है, बाहर वो लोग गए हैं व्यापार के लिए, व्यापार करते चुपचाप, लेकिन नहीं, ईगो पर आ जाता है बात ना, बस। तो ये सब जगह चल रहा है। तो वो उसी कारण, उसी का एक परिणाम था भारत में दूसरा कर्नाटिक युद्ध, थर्ड वाला हम लोग पढ़ रहे हैं। सॉरी थर्ड, तृतीय कर्नाटिक युद्ध। और इसके लिए संधि होती है कहाँ में? पेरिस में। कहाँ की राजधानी है ये? लंदन खुद राजधानी है, ठीक है। ये फ्रांस की राजधानी है, पता सबको है, फ्रांस की राजधानी पेरिस होती है। नहीं, ये दोनों सुने थे लेकिन नाम तो दोनों, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस की संधि होती है। लोग कभी कभी मजाक कर देते हैं बहुत। अगर ये फ्रांस के पूछते तुरंत बता देते हो। ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है, मतलब कान इधर से पकड़े बराबर होता है, लेकिन फर्क पड़ता है। ये कर रहे हैं तो हाथ मेरा आगे है, ये कर रहे तो हाथ मेरा पीछे है, पकड़ा तो कान ही रहा है, ठीक है। पेरिस की संधि होती है और इसमें एक युद्ध होता है क्या इसी बीच, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसी बीच होता है वांडीवास का युद्ध। और ये युद्ध प्रॉपर भारत में होता है, ठीक है। वांडीवास का युद्ध कब होता है? 1760 में। 1760 वांडीवास का युद्ध।
और ये होता किसी किसी बीच में है, यहाँ पर तो गुट बटे होते हैं, यहाँ पर ये दोनों खुद लड़ते हैं डायरेक्टली। कौन कौन? अंग्रेज और फ्रेंच, ठीक है। और विजेता कौन होता है? ये। और यहाँ से मानते हैं कि फ्रेंच का पतन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस युद्ध से, वांडीवास के युद्ध से कमजोर पड़ गई। और ये संधि कब होती है? जस्ट जब ये खत्म होता है 1763 में, और ये 7 ईयर्स चला है।